अब जब महाराष्ट्र में शिवसेना की जो शिंदे वाला गुट था उसकी सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब सबके जहन में यही सवाल आ रहा है कि भाई किसने खेल किया होगा। कोई कह रहा है किसी ने किया, कोई कह रहा शिंदे ने किया, कोई अमित शाह का नाम ले रहा है, लेकिन शिंदे ने बता दिया है कि असली कलाकार कौन था, इस कहानी की पटकथा किसने लिखी थी और इसके पीछे का कौन हीरो था। नाम है देवेंद्र फडणवीस। जी हां, उन्हीं का नाम लिया है खुद एकनाथ शिंदे ने, और अंदर की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत शानदार खबर है, क्योंकि बड़ी अंदर की खबर है। एकनाथ शिंदे पहली बार इस पर खुलकर बोले हैं कि ये पूरी कहानी कैसे लिखी गई, ये पटकथा कैसे लिखी गई तख्ता पलट की, और कैसे उनकी सरकार बनी और कैसे उद्धव ठाकरे को रिजाइन करना पड़ा। दरअसल सोमवार को जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें शिंदे सरकार को 164 वोट मिले, उसकी सरकार बन गई। अब फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा में ही बताया कि विधान परिषद चुनाव के दिन और जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया गया, मैंने तभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का फैसला कर लिया था। विधान परिषद के चुनाव में भाजपा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अब सभी अपने नाम की थी, जबकि कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने असम के गुवाहाटी स्थित होटल के गुजारे हुए दिनों को भी याद किया और बताया कि कैसे जब सभी विधायक रात में सो रहे होते थे, शिंदे आधी रात को होटल से निकलते थे और सुबह जल्दी लौटते थे। उन्होंने कहा उनकी सरकार का असली कलाकार देवेंद्र फडणवीस हैं। शिंदे ने बताया कि वो देर रात जब सभी विधायक सो जाते थे तो अपने होटल से निकलते थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात करते थे, बैठते थे, पूरा रणनीति बनाते थे कि कैसे सरकार बनानी है, और उसके बाद जल्दी सुबह वापस से होटल लौट आते थे और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होती। जिसके बाद शिंदे ने कहा कि अब हमें ठीक से सांस लेने दीजिए, हमारे लिए बहुत उथल पुथल वाला समय रहा है। मैं और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और मंत्रिमंडल के विभागों और उनके आवंटन पर विचार करेंगे। हम भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की सहमति भी इसमें लेंगे। शिंदे ने कहा कि पिछले कुछ दिन में हम काफी गहमा गहमी से गुजरे हैं और अब कुछ वक्त हमें परिवार के साथ भी बिताने के लिए चाहिए। तो यानी कि शिंदे ये बता रहे हैं कि इस सियासी पटकथा के जो किंग हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। उन्होंने ही एक तरीके से उनको कलाकार बताया, इस पिक्चर के पीछे का कलाकार देवेंद्र फडणवीस को बता दिया। अब बारी आती है देवेंद्र फडणवीस की, कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी यह खुलासा हुआ है कि वो नहीं चाहते थे कि वो उप मुख्यमंत्री बने। पीएम मोदी की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। अब मोदी ने उनसे क्या बात की, अमित शाह ने क्या बात की, यह भी अभी आपको किसी ने नहीं बताया, यह भी हम आपको बताने वाले। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने यह प्रस्ताव दिया था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और उसके संचालन में पूरी मदद करूंगा, लेकिन राज्यपाल को चिट्ठी देने के बाद जब हमने मीडिया से बात की तो फिर घर पहुंचने पर अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन आया। इसके बाद अमित शाह ने भी फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार में जाना चाहिए और बाहर से उसका संचालन नहीं हो सकता। आप सरकार में जाएंगे तो अंदर से ही संचालित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी पीछे रहकर कांग्रेस की सरकार चलाती थी तो हम उसकी आलोचना करते थे कि असंवैधानिक तरीके से सरकार चला रही है। ऐसे में अगर आप ये करेंगे तो सवाल हम पर भी उठेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का फोन आता है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बाहर नहीं रहती है, सरकार चलानी है तो फिर उसमें शामिल ही होना होता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने अपने वरिष्ठों के आदेश पर फैसला बदल दिया और डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं का आदेश मेरे लिए सब कुछ था। अगर वो ये भी कह देते कि आपकी जरूरत नहीं है, घर चले जाओ, तो मैं उस पर भी राजी हो जाता। अब इसके बाद फडणवीस ने उद्धव सरकार पर भी तंज कसा और यह कहा कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। फडणवीस ने कहा कि हम सब मिलकर महाराष्ट्र की पटरी से उतरी ट्रेन को पटरी पर लाएंगे, महाराष्ट्र को देश में नंबर 1 बनाए बिना नहीं रुकेंगे। मैंने 2.5 साल तक नेता विपक्ष के तौर पर काम किया और पूरे राज्य का दौरा किया। तब मुझे पता चला कि राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नेतृत्व से नाराज हैं। इस सरकार में लोगों को बोलने की आजादी होगी और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, उद्धव सरकार के कार्यकाल में कंगना रनौत, सांसद नवनीत राणा समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसलिए ये जो कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, यह सीधा तंज है उद्धव ठाकरे पर कि आपके जैसी सरकार नहीं चलाएंगे, अलग सरकार चलाएंगे। सबको बोलने की आजादी होगी और किसी को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये पूरी अंदर की कहानी थी। हमने कहा सबसे पहले आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।